नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल DCC एकेडमी के अंदर स्वागत है। आज हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया है जिस टॉपिक का नाम है संधि। ये ऐसा टॉपिक है जो सभी क्लासेस के अंदर काम आएगा। फॉर एग्जांपल फिफ्थ क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सभी एग्जाम के अंदर आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये टॉपिक जो है हमारा बहुत ही काम आता है। आज हम संधि स्टार्ट करेंगे। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। दो वर्ण जो मिलकर एक विकार उत्पन्न करे, उसके अंदर जो चेंज लेकर आते हैं उसे क्या कहा जाएगा? संधि। हिम प्लस आलय हिमालय। मैं को हम कैसे लिखते हैं? आधा मैं प्लस में ए। आधा मैं कैसे बनता है? नीचे हलंत लगा करके। तो ये हमारा बन गया हिमालय। यहाँ पे ए है और यहाँ पे आ है। ए और आ मिलकर बन गया आ। तो ये दो वर्ण है, ए और आ हमारे क्या है? वर्ण है। तो इनको मिलकर हमारा क्या बन गया? हिमालय। नेक्स्ट आता है ये हमारे, इसके बाद है संधि के तीन भेद होते हैं। तीन भेद कौन कौन से? एक स्वर संधि, एक व्यंजन और एक विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि है दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। दो स्वर कितने होते हैं हमारे? 11 ए आ ई उ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए आई, ये हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। स्वर फॉर एग्जाम्पल दे रखा है नर प्लस ईस, नरेश। नर के अंदर रे के अंदर क्या है? ए। ई के अंदर क्या है? बड़ी की मात्रा है। तो ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। स्वर और स्वर मिलकर अगर एक स्वर बनाए, ए बन गया, नरेश बन गया, तो ये क्या बन गई? हमारी स्वर संधि। अब आज हम स्वर संधि के टाइप्स पढ़ेंगे। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 है दीर्घ संधि, नंबर 2 है गुण संधि, नंबर 3 है वृद्धि संधि, नंबर 4 है यण संधि, नंबर 5 है अयादि संधि। अब हम सभी की एक्सप्लेनेशन अच्छे से करेंगे पूरा। अब देखो, जो बच्चा अगर जो मैंने लिख रखा है इसको अच्छे से क्लियर कर लेता है, लर्न कर लेता है, कोई भी संधि, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, वो कभी भी अब आपका गलत नहीं होगा। देखिए, दीर्घ संधि है ए या फिर आ दे रखा हो, प्लस में ए या आ दे रखा हो, मिलकर क्या बनाएगा? हमेशा आ बनाएगा। तो ये किसकी पहचान है? दीर्घ संधि की। मतलब क्या? ए या फिर आ, कुछ भी हो, प्लस में ए या फिर आ, कोई भी है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आ ही बनेगा, बड़ा। तो ये दीर्घ संधि। वेद प्लस में अंत, फॉर एग्जाम्पल दे रखा है हमने वेद प्लस अंत। वेद में ए है और इसके अंदर भी ए है। ए और ए मिलकर क्या बना? आ। वेदांत क्या बन गया? वेदांत। कार्य प्लस आल्य, कार्य के अंदर क्या है? ए, आ के अंदर, आल्य के अंदर आ, कार्य प्लस आल्य, ए और आ मिलकर क्या बना? कार्यालय। तो ये क्या हुआ हमारा? ये रूल फॉलो हुआ, आ ए या फिर आ, या ए आ या फिर ए, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? हमारा आ बनाएंगे। तो ये क्या है? दीर्घ संधि की पहचान है। दूसरी पहचान क्या है इसकी? ई दे रखी हो या फिर बड़ी, छोटी ई दे रखी हो या फिर बड़ी ई दे रखी हो, प्लस में छोटी ई या फिर बड़ी ई, मतलब प्लस का साइन है, हमें कोई भी शब्द दे रखा है उसको तोड़कर हमने तोड़ना होता है। जैसे कि रवि प्लस इंद्र। अब देखो, प्लस से पहले रवि, इसके अंदर भी छोटी ई है और प्लस के बाद भी क्या है हमारी? छोटी ई। छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनाएंगी? बड़ी ई। तो ये हमारा बन गया दीर्घ संधि की पहचान, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। आगे देखो, नदी प्लस ईश, नदी, इसके अंदर क्या है? बड़ी की मात्रा, और यहाँ पर भी बड़ी ही है, नदी बड़ी और यहाँ पर भी बड़ी, तो बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनाएंगी? नदीश, बड़ी ई ही बनाएंगी। तो ये हमारी पहचान थी। आ और आ मिलकर बनाया आ, छोटी ई या बड़ी ई मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ी की मात्रा। तो ये स्वर दीर्घ संधि की पहचान है। नेक्स्ट है तीसरी पहचान इसकी, उ या फिर ओ, उ प्लस उ या फिर बड़ा उ, छोटा उ या हो बड़ा उ, प्लस में छोटा उ हो या फिर बड़ा उ, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा उ ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बड़ा उ। भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, ये भी बड़ा उ है और ये भी बड़ा उ है, तो मिलकर क्या बना? भूर्जा। भूर्जा का मतलब बड़े उ की मात्रा लग गई हमारे पास। लघु प्लस उत्सव, यहाँ पे छोटा उ है और यहाँ भी छोटा उ है, तो मिलकर क्या बनेगा? अभी मैंने बताया है बड़ा उ ही बनेगा, छोटा उ हो या बड़ा उ हो, हमें ये याद रखना है, बड़ा उ ही बनेगा। तो लघुत्सव,
देखो यहाँ से दोबारा से देखो, आ दे रखा है या ए दे रखा है, मिलकर क्या बनाएगा, आ बनाएगा, आ का डंडा बनेगा, मतलब वेदांत और कार्यालय। अब देखो ई दे रखा है, छोटा ई हो या फिर बड़ी ई हो, तो बनकर मिलकर बनेगा क्या, बड़ी ई। ये हमारी पहचान, फर्स्ट पहचान, सेकंड पहचान। थर्ड पहचान क्या है, ऊ या फिर ऊ, बड़ा ऊ हो या फिर छोटा ऊ हो, मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा ऊ ही बनाएगा। भू प्लस ऊर्जा भूजा, ये दे रखा है। अब देखो नंबर 2, फर्स्ट हो गया हमारा कौन सी संधि की, अभी हमने दीर्घ संधि। अब हम करेंगे गुण संधि। गुण संधि में क्या है, ए या फिर आ दे रखा है, प्लस में ई या फिर बड़ी ई दे रखी है हमें, तो मिलकर क्या बनाएंगी, ए की मात्रा बनाएंगी। क्या बनाएंगी, ए की मात्रा, ए या फिर आ प्लस में ई या फिर ई। फॉर एग्जाम्पल देखो, सुर प्लस ईश, सुर, इसके अंदर ये सुर के अंदर क्या है, ए, इसके अंदर क्या है, बड़ी की मात्रा, ए आ गया और बड़ी मिलकर क्या बनाएंगे, ए की मात्रा, मतलब सुरेश। क्या बन गया, सुरेश। वीर प्लस इंद्र, यहाँ पे ए है, यहाँ पे छोटी ई है, मिलकर क्या बनाएंगे, ए की मात्रा बनाएंगे, वीरेंद्र। अब देखो ये हमारा फर्स्ट पहचान थी। अब सेकंड पहचान देखो, इसके अंदर क्या है, ए या फिर आ गिवन है, प्लस में ऊ या फिर बड़ा ऊ गिवन है। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ओ की मात्रा। किसकी मात्रा, ओ की। ए ई मिलकर तो क्या बनाई, ए की मात्रा, आ प्लस या फिर ई, बड़ा प्लस में ऊ या फिर बड़ा ऊ है, तो बनाएंगे मिलकर ओ की मात्रा। फॉर एग्जाम्पल चंद्र प्लस उदय, इसके अंदर ए है, इसके अंदर ऊ है, ए और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ की मात्रा, चंद्रोदय। चंद्र प्लस में उदय क्या होगा, चंद्रोदय। नेक्स्ट है, अब हमारे पास एक और पहचान है इसकी, हमारे पास देखिए क्या है ये पहचान, तीसरी पहचान है, ए या फिर आ के साथ री दे रखा हो, ए या फिर आ के साथ क्या दे रखा हो, री, तो आंसर बनेगा या तो अर आएगा या फिर री की मात्रा आएगी। फॉर एग्जाम्पल सप्त प्लस में ऋषि, क्या बनेगा, सप्त ऋषि। क्या बना, सप्त ऋषि, मतलब इसके अंदर तो ए है और इसके अंदर क्या है, री, तो बनकर क्या बन गया, सप्त ऋषि। देखो ये मात्रा आ गई ना रे की, तो इसको बोलते हैं अर, सप्तर ऋषि। ठीक है, नेक्स्ट है देव प्लस ऋषि, देव ऋषि। नेक्स्ट है हमारे पास 3 वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंदर क्या है, ए या फिर आ दे रखा है, प्लस में ए या फिर ए की मात्रा हो, तो बनेगा आई की मात्रा, बड़ी आई की मात्रा। एक प्लस में एक क्या बन गया, एक एक। क्या बन गया, अकेक। आगे सदा प्लस में एव, सदैव। क्या बन गया, सदैव। ये आ गया हमारे पास, देखो यहाँ पे ए था और यहाँ पे ए था, ए और ए मिलकर क्या बन गया, आई की मात्रा, अकेक। नेक्स्ट है सदा प्लस में एव, क्या बन गया, सदैव। आ प्लस में आई, क्या ए बन गया, सदैव, आई की मात्रा, सदैव की मात्रा बन गई। अब देखो ए, नेक्स्ट पहचान क्या है, ए दे रखा है या फिर आ दे रखा है, प्लस में ओ या फिर औ, इसको मिलकर क्या बनेगा, औ की मात्रा बनेगी। फॉर एग्जाम्पल जल प्लस में ओग, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ओ है, तो क्या बन गया, जलोग। क्या बना, जलोग। वन प्लस में औषध, वनोष, वनौषध, ओ बन गया। देखो औ की मात्रा आ गई इसके अंदर। ठीक है, यण संधि। यण संधि के अंदर क्या है, ई या फिर बड़ी ई, छोटी ई या फिर बड़ी ई क्या बनेंगे, यह बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, यदि प्लस में अपी, यदि छोटी की मात्रा है, इसमें ए आ गया, यदि प्लस में अपी क्या बन गया, यद्यपि। क्या बना, यपि, यह आ गया ना, ई के साथ में क्या बनेगा, यह, यद्यपि। ऊ दे रखा है या फिर बड़ा ऊ दे रखा है, तो बनेगा वह। सु प्लस आगत, सु प्लस में आगत, छोटा ऊ है, ऊ के साथ क्या बनेगा, वह बन जाएगा। क्या बनेगा, वह। पहले अक्षर क्या हो गया, आधा, पहले वाला अक्षर आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर था दे, यदि दे पूरा था यहाँ पे, तो हमने दे को आधा कर दिया और ए की जगह पे क्या लगा दिया, यह लगा दिया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ऊ है और ऊ दे रखा है छोटा ऊ, तो अब हम क्या करेंगे, ऊ को वह बन जाएगा। सु प्लस में आगत, आधा से बन जाएगा स्वागत। रे री दे रखा है, रे बन जाएगा। कैसे, पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। री की मात्रा है, किसकी मात्रा है, री की, तो री की मात्रा क्या बन गई, पित्राज्ञा। क्या बन गई, पित्राज्ञा। नंबर 5 है अयादि संधि। अयादि संधि के अंदर क्या होता है, ए की मात्रा हो तो अय बन जाएगा, आई की मात्रा हो तो आई बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ने प्लस अन, ए की मात्रा है, देखो ने प्लस अन, ए की मात्रा है नयन। क्या बन गया, अयन।
अया की आवाज आ रही है ना, नयन, इसके अंदर आई की मात्रा है तो आई बन जाएगा, गई प्लस अक, गई प्लस अक, दो मात्राएं हैं तो क्या बन गया, गायक, क्या बन गया, गायक। अब ओ की मात्रा दे रखी है तो वो बनेगा अव, पो प्लस अन क्या बनेगा, पवन, पो प्लस अन क्या बनेगा, पवन। ओ की मात्रा है तो क्या बनेगा, आव, पो प्लस अन, पो प्लस अन, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ओ है, यहाँ पे औ है, औ, और यहाँ पे क्या है, ओ, तो ओ था तो पवन बन गया, अव बनेगा, औ आ गया तो क्या बनेगा, पावन, आवन, आवन की आवाज आएगी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है तो इसके नोट्स बनाइएगा, नोट्स आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। कोई भी संधि, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, पहचान आती है एग्जाम्स के अंदर कि इस एग्जाम्पल दे दिया, पहचानिए ये कौन सी संधि है, कौन संधि है, वृद्धि है, यण है, अयादि है, तो आप इस डायग्राम के थ्रू के द्वारा आप उस एग्जाम्पल को अच्छे से प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप सभी अपने नोट्स तैयार करें ताकि आपको बहुत ही हेल्प मिल सके हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने में। थैंक यू सो मच।